प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर मधु सेवानंद यादव, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बच्चों आपको कहाँ मिलेगा? तो आपके क्लास 11 के बुक का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में आपको एंजियोस्पर्म टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 11 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, आज हम सारा फटाफट से डिटेलिंग वीडियो देख लेंगे कि एंजियोस्पर्म्स क्या होता है और उसके बारे में टाइप्स, उसके सेक्स ऑर्गन, सारी चीज़ें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर अच्छा एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं किंगडम प्लांटे क्या है। ठीक है, तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंगली हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। तो उसमें एक किंगडम कौन सा आता है बच्चों? किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे का फटाफट से क्लासिफिकेशन हम समझ लेते हैं। तो किंगडम प्लांटे में 2 तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, हैज़ नो सीड्स, सीड्स नहीं पाए जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। ओके, अब जो सीड्स नहीं पाए जाते हैं उसमें आपके 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है अलगी, सेकंड है ब्रायोफाइट्स एंड थर्ड है टेरिडोफाइट्स। क्या क्या है बच्चों? अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इसके सारे डिटेल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगला है जिसमें सीड्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते क्या है? फेनेरोगैम्स। और जिनमें सीड्स नहीं पाए जा रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। देन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में या फिर जिसमें सीड्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म्स। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया फटाफट से किंगडम प्लांटे का रिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एंजियोस्पर्म्स में अभी मैंने आपको क्या बताया कि एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है? सीड्स के साथ साथ फ्लावर होता है। तो बच्चों एंजियोस्पर्म्स को हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, बहुत सारे वाइड नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स अब देखोगे हर जगह फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों वोल्फिया, या फिर बोल सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स वोल्फिया। आपके नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म या फिर टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस। ओके, वाई आएगा। ओके, स्पेलिंग देख लेना, वाई आएगा। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? वोल्फिया। और सबसे टॉलेस्ट क्या है? यूकैलिप्टस। तो एंजियोस्पर्म्स में हमें स्मॉलेस्ट भी वैरायटी मिल रही है और लार्जेस्ट वैरायटी भी देखने को मिल रही है। इनके पास क्या होते हैं बच्चों? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स मिलते हैं वो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंजियोस्पर्म्स 2 पार्ट्स के होते हैं। एक होता है डाइकॉट्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं द्विबीज, और एक होता है मोनोकॉट्स, जिसे हम बोलते हैं एकबीज। तो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, अगर मैं आपको फटाफट से एग्जांपल बता दूं तो डाइकॉट का एग्जांपल है मैंगो, मोनोकॉट का एग्जांपल है ग्रास हो गया, वीट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल है। चलिए अब हम देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखेंगे, ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम डाइकॉट की बात करें, अगर हम सीड्स की बात करें, तो जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास एक सिंगल कॉटिलेडन होता है। कैसा कॉटिलेडन होता है? सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, बट अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। जिससे हम आम खाते हैं। ठीक है, आम की गुठली 2 भागों में टूट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? 2 कॉटिलेडन्स बोलते हैं। बट मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता। अच्छा, लीव्स की अगर हम बात करें, तो जो मोनोकॉट के लीव्स होते हैं उनमें हमें पैरेलल वेन्स देखने को मिलते हैं। ये वेन्स क्या होते हैं?
देखिए ये आपका क्या है, लीफ, ठीक है। जिन लीफ के अंदर इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगी, जैसे बनाने का पत्ता देख लोगे, केले का पत्ता देखोगे, उसकी लाइनिंग इस तरीके से होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एक और होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन को हम जालिकावाद भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके स्ट्रक्चर्स, जो वेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जाली जैसे, इस तरीके से वेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आम का पत्ता अगर आप देखेंगे, पीपल का पत्ता अगर आप देखेंगे, उनमें आपको कुछ इस तरीके से वेनेशंस देखने को मिलेंगे। तो पैरेलल वेनेशन आपको किस में देखने मिल रहा है, मोनोकॉट्स के अंदर। और ब्रांच वेन्स किस में देखने मिल रहा है, जिसके ब्रांचेस रहेंगे, इस तरीके से ब्रांचेस रहेंगे लीव्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि मैंगो हो गया और पीपल हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्लावर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो मोनोकॉट प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें 3 वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स क्या होता है मैम, वर्ल्स मतलब होता है कैलिक्स, कोरोला। अच्छा, कैलिक्स कोरोला भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो हम ले लेते हैं पेटल्स। पेटल्स मीन्स क्या होता है, पंखुड़ियाँ, ठीक है। पंखुड़ियाँ, गुलाब की हमने गाना भी सुना है। तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर वो 3 है तो वो प्लांट कौन सा होगा बच्चों, वो प्लांट होगा मोनोकॉट। 3 पंखुड़ियाँ पाई जा रही है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो मोनोकॉट्स होंगे। और अगर 5 और 4 के मल्टीपल्स में है तो वो क्या होगा, डाइकॉट, ठीक है। क्या होगा, डाइकॉट प्लांट होगा। अगला, अगर हम स्टेम की बात करें तो वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड थ्रू आउट स्टेम। अगर हम स्टेम की बात करें तो अगर हम डाइकॉट सेक्शन लेंगे स्टेम का तो उसमें क्या मिलता है, वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, आपके पानी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू ऑल ओवर द प्लांट, ठीक है। रूट से ऑल ओवर द प्लांट तक पानी, वाटर, मिनरल, हार्मोन्स, एंजाइम को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, जाइलम। और फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। और दोनों मिलकर क्या बोलते हैं हम, वेस्क्यूलर बंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स। तो अगर आप स्टेम, एक स्टेम लोगे अगर आप, और उस स्टेम का आप सेक्शन लोगे, टीएस सेक्शन लोगे, तो उसमें अगर वस्कुलर बंडल्स देखोगे तो वो स्कैटर्ड रहेंगे इस तरीके से, मतलब कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स प्लेस उनका नहीं होगा, किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। बट अगर आप डाइकॉट्स के अंदर देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन अ रिंग। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा टीएस सेक्शन है और यहाँ पे पूरा वेस्कुलर बंडल अरेंज है और यहाँ पे बिखरे हुए हैं, ठीक है। देखिए बिखरे हुए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम बिखरे हुए रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे, यहाँ पे अरेंज रहेंगे इन अ रिंग। ओके, रूट्स की अगर हम बात करें तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके रूट्स कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। गेहूं के रूट्स आपने देखे होंगे, वीट के रूट्स देखे होंगे, कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। देखो इस तरीके से एकदम जकड़ा, इनको हम हिंदी में जकड़ा मूल भी बोलते हैं, एकदम मिट्टी से एकदम जकड़ के रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में कैसे रूट पाए जाते हैं बच्चों, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम, ये सब पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगी अलग से एक वीडियो में। टैप रूट सिस्टम इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ओके, नेक्स्ट, अब एक फ्लावर होता है, ठीक है। आपने सुना होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या होता है बच्चों, कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल मतलब ईदर मेल रहेगा, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है।
ठीक है। तो अगर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है किसी फ्लावर के अंदर तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर सिर्फ या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, चलो हम पहले सबसे पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे बच्चों। तो एक फ्लावर है अगर, ठीक है, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन आपके 2 होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक यूनिट में बात करूँ, अच्छा मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते क्या है, सबसे पहले एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगी, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, क्या बोलेंगे हम, स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नंबर 1 एंथर, नंबर 2 फिलामेंट। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते क्या है, एंड्रोशियम। ठीक है, एक एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, अच्छा ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये क्या बन गया, एक स्टेमन बन गया। ठीक है, देखो जो बच्चों एंथर होता है वो कैसा होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एंथर की बात करें, एंथर कैसा होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बायलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और उनके अंदर बनता क्या है, एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलिन ग्रेन्स। क्या बनते हैं बच्चों, पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एंथर का। एंथर से कौन अटैच रहता है, एंथर से अटैच रहता है फिलामेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट कैसा होता है, फिलामेंट एक सिंगल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कैसा होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चों एंथर क्या होता है, एंथर बायलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है, पॉलिन ग्रेन्स। ये रहा हमारा एंथर। और फिलामेंट कैसा होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टॉक होता है। अच्छा एंथर के अंदर क्या बनता है, देखो पॉलिन ग्रेन्स। क्यों बनते हैं पॉलिन ग्रेन्स, उसके अंदर होता है पॉलिन सेक्स। हम किसी और वीडियो में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते क्या है, एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम। अच्छा एंड्रोशियम का एक यूनिट क्या होता है, स्टेमन, और स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब हम पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगी। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बच्चों हम बोलते हैं गाइनोशियम। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। मेल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम। अच्छा गाइनोशियम का एक यूनिट, जैसे हमने वहाँ पे एंड्रोशियम का एक यूनिट को क्या बोला था, स्टेमन। यहाँ पे गाइनोशियम के एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कार्पेल या फिर पिस्टल। कार्पेल या फिर पिस्टल। कार्पेल और पिस्टल कुछ भी आ सकता है, आपको दोनों नाम्स पता होना चाहिए। ठीक है, कार्पेल या फिर पिस्टल। अच्छा कार्पेल या पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, क्या होगा, ओव्यूल्स। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। उसके एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पेल या फिर पिस्टल। कार्पेल होता है 3 टाइप्स का और पिस्टल भी होता है, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक है, कार्पेल और पिस्टल 3 टाइप्स के होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं आपको इसकी वीडियो बताऊँ, सॉरी इसकी पिक्चर बताओ, तो एक मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने मटका तो देखा ही होगा। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। मिडिल में हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर बच्चों क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम, यूनिट को हम क्या बोल रहे थे, स्टैमेन, और 2 पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, गायनोशियम बोलते हैं। एक यूनिट को क्या बोलेंगे, कार्पेल एंड पिस्टल, और 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है, फटाक से फंक्शन बता देती हूँ, फिर बाद में हम अलग वीडियो में जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स से अटैच होता है। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं। स्टाइल से पॉलन ग्रेन्स नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके वो ओव्यूल से, एग से जाके अटैच होके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक पॉलिनेशन। वैसे इसका अलग वीडियो भी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म में जिक्र किया है पॉलिनेशन का। ठीक है, फिर आप बोलेंगे मैम ने बताया नहीं, तो पॉलिनेशन जस्ट समझना है होता क्या है, इज अ एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन्स बनता कहाँ है, मेल सेक्स ऑर्गन में। कौन से पार्ट में, एंथर। तो मेल से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे, फीमेल में ट्रांसफर होंगे, ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। फीमेल के कौन से पार्ट पे जाएंगे बच्चों, स्टिग्मा पे जाएंगे। तो पॉलिनेशन क्या है, एक एक्ट है जिसके अंतर्गत क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट दैट इज एंथर से कहाँ तक जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ये डायग्राम है पॉलिनेशन का। देखिए, ये रहा हमारा फिलामेंट। देखिए कितने सारे फिलामेंट, ये टुगेदर सारे फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। अगर मैं इसकी एक यूनिट की बात करूँ तो क्या बोलेंगे, स्टेमेन। चलो स्टेमेन की बात करते हैं। ये रहा एंथर, इसके अंदर क्या बन रहा है बच्चों, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, मधुमक्खी लेके जा रही है। ठीक है, कौन लेके जा रहा है, मधुमक्खी। और भी इंसेक्ट्स लेके जाते हैं पॉलन ग्रेन को, और जो पॉलन ग्रेन लेकर जाता है मेल पार्ट से, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनेटर। ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन से लेके गया, कहाँ लेकर आया, फीमेल पार्ट के ऊपर। अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये मेल पार्ट एक फ्लावर में, फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर में। अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो अपना प्रोसेस खुद ही कर लेते, पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन आया स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पे आएगा, फिर स्टाइल से पॉलन ग्रेन होते हुए कहाँ जाएगा, ओव्यूल के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगी यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन कभी हम और वीडियो मतलब चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो, वहाँ पे आप देखेंगे पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैसे कौन सा इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करता है, वाटर पॉलिनेशन, बहुत सारे एयर पॉलिनेशन, बहुत सारे पॉलिनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। हो चुका है, थैंक यू। ओके, एनसीईआरटी रीड कर लेना इसके बाद। अच्छा, एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म में एक और टॉपिक दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना और पढ़ते रहिए। नीट करीब है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।